किसी जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। एक दिन वह जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी। अरे बाप रे बाप, आज कितनी गर्मी है। मुझे तो प्यास लग रही है। पहले मैं नदी से पानी पी लूं, फिर भोजन ढूंढने जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया नदी पर पानी पीने के लिए जाती है। तभी उसकी नजर नदी पे गिरे हुए सोने के हार पर जाती है। अरे ये हार तो सोने का लग रहा है। इतना कीमती हार इस नदी पर कहां से आया? ऐसा लगता है कि किसी पक्षी के पानी पीते समय ये यहाँ पर गिर गया होगा। मैं पक्षियों के घर जाकर पता करूंगी कि ये किसका सोने का हार है, फिर उसे दे दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सबसे पहले वो हार लेकर कालू कौवा के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, जल्दी बाहर आओ, मुझे कुछ पूछना है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया? कालू भैया, क्या ये सोने का हार आपकी पत्नी का है? ये मुझे नदी किनारे मिला है। नहीं नहीं टुनटुनी, मेरी पत्नी के पास इतना कीमती हार नहीं है। वैसे भी वो 2 दिनों से अपने मायके गई हुई है। ठीक है कालू भैया, मैं ये हार लेकर तोते भैया के पास जाती हूँ। शायद ये हार उनकी पत्नी का हो। फिर टुनटुनी चिड़िया वो हार लेकर तोते के पास चली जाती है। तोती जी, ये हार मुझे नदी के पास से मिला है और ये हार सोने का है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? टुनटुनी चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ। क्या पता ये हार कबूतर की पत्नी का हो। ठीक है तोती जी, मैं ये हार लेकर कबूतर के पास जाती हूँ। फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया कबूतर के पास चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया, सब ठीक तो है ना? तुम आज सुबह सुबह मेरे घोंसले में आई हो, कुछ परेशानी है क्या? हाँ कबूतर जी, सब कुछ ठीक है। वैसे कबूतर जी, तुम्हारी पत्नी जी दिखाई नहीं दे रही है, वे कहाँ है? क्या बताऊं टुनटुनी चिड़िया, कल रात मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। कबूतर भाई, ये सोने का हार मुझे नदी के पास में पड़ा हुआ मिला है। क्या यह सोने का हार आपकी पत्नी का है? टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात मेरा झगड़ा मेरी पत्नी से इसीलिए हुआ था कि मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं उसे एक सोने का हार दिला दूं। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिला सकूं। बस इसी वजह से वह मुझसे नाराज होकर अपने मायके चली गई है। कबूतर जी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये हार जिस किसी पक्षी का है, मैं उसे एक बार ये हार लौटा दूं, उसके बाद में और तुम तुम्हारी पत्नी के मायके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को वापस ले आएंगे। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस किसी पक्षी का भी है, तुम उसे जल्दी से लौटा दो। उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने के लिए जाएंगे। और फिर टुनटुनी चिड़िया वे सोने का हार लेकर बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, ये सोने का हार मुझे नदी के पास मिला है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? मुझे लगता है ये हार किसी अमीर पक्षी का है। पर बुलबुल बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? चलो बुलबुल बहन, मैं रानी कोवी के पास जाती हूँ। बस वही रह गई है, उनसे भी एक बार पूछ लेती हूँ। क्या ये सोने का हार उनका तो नहीं है? फिर ये कहकर टुनटुनी चिड़िया रानी कौवी के पास चली जाती है। रानी कौवी और भूरा कौवा, तुम दोनों अभी तक सो रहे हो।
सुबह तो कब की हो गई है, चलो अब उठ जाओ तुम दोनों। टुनटुनी चिड़िया, मैं और रानी तो सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। मैंने और रानी ने भोजन खा लिया है और भोजन खाकर हमें बहुत जोरों से नींद आती है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और हम दोनों को सोने दो। रानी कौवी उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या ये सोने का हार तुम्हारा है? सोने के हार का नाम सुनकर तो रानी कौवी और भूरा कौवा झट से उठ जाते हैं। हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने के हार को मैं कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें यह हार कहाँ से मिला? रानी कौवी, ये सोने का हार मुझे नदी के पास में मिला है। ये हार सच में तुम्हारा ही है ना? हाँ हाँ टुनटुनी चिड़िया, ये सोने का हार मेरा ही है। ये सोने का हार शादी के वक्त मेरी माँ ने मुझे तोहफे में दिया था। ये सोने का हार बहुत महंगा लगता है। ये हार मैं तुम्हें अभी दे रही हूँ और आगे से इस हार को तुम संभाल के रखना। फिर टुनटुनी चिड़िया वे सोने का हार रानी कौवी को देकर वहाँ से चली जाती है। रानी, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारी कंजूस माँ ने इतना महंगा सोने का हार तुम्हें दिया होगा। जरूर तुम झूठ बोल रही हो। भूरा जी, मेरी बेचारी गरीब माँ इतना महंगा हार मुझे कहाँ से देगी? मैंने तो टुनटुनी चिड़िया से झूठ बोला कि ये हार मेरा है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। रानी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? जब तुम टुनटुनी चिड़िया से कह रही थी कि ये सोने का हार तुम्हारा है, तो जब मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि तुम सच कह रही हो और ये सोने का हार तुम्हारा ही है। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार आज मुझे मिल गया है। मैं जल्दी से इसे रख लेती हूँ। दूसरी तरफ जंगल के उल्लू महाराज और उल्लू रानी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया को जो सोने का हार मिला था वे असल में उल्लू रानी का होता है, जो कल रात को ही चोरी हो गया था। उल्लू जी, मेरा हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात जब मैं सो रही थी तो किसी चोर ने मेरा सोने का हार चोरी कर लिया है। वे हार मेरे पूर्वजों का है। आप कुछ भी करें और मेरा हार मुझे वापस ला कर दे। रानी जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपका सोने का हार जिस किसी ने भी चुराया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। उल्लू जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा सोने का हार किसी पक्षी ने चुराया है। आप सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी ले, फिर शायद मेरा हार मिल जाए। चील सैनिकों, जाओ जाके जंगल के एक एक पक्षी के घोंसले की तलाशी लो और पता करो कि किसने रानी जी का सोने का हार चोरी किया है। जो हुक्म महाराज, हम अभी जाते हैं और जाकर सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेते हैं। इतना कहकर वो चील सैनिक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने के लिए चले जाते हैं। कल रात को मैंने उल्लू रानी का कितनी मुश्किलों से हार चोरी किया था। ना जाने रात को वो सोने का हार कहाँ गिर गया। मेरी सारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। उल्लू रानी का हार रात को एक कौवा ने चुराया था, जो कि उसके पंजों से नदी के पास गिर गया था। दूसरी तरफ चील सैनिक कबूतर के घोंसले में आते हैं और कबूतर के घोंसले की तलाशी लेने लगते हैं। सैनिक जी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ, मैंने उल्लू रानी का हार चोरी नहीं किया है। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वो चील सैनिक तोते के घोंसले में आते हैं और तोते के घोंसले की अच्छे से तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन चील सैनिकों को वहाँ पर भी वे सोने का हार नहीं मिलता। इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में चले जाते हैं। चील सैनिकों को टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में भी उल्लू रानी का हार नहीं मिलता, इसीलिए वे भूरा कौवा और रानी कौवी के घर चले जाते हैं। चील सैनिक जैसे ही भूरा कौवा और रानी कौवी के घोंसले में आते हैं, तो वे रानी कौवी के पास उल्लू रानी का हार देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा, तो उल्लू रानी का हार कौवा और कौवी ने चुराया है। चलो कौवा और कौवी, उल्लू महाराज के पास चलो। अरे ऐसे कैसे हम उल्लू महाराज के पास जाएं? ये हार मेरा है, ये कोई उल्लू रानी का हार नहीं है। फिर वो चील सैनिक
भूरा कौवा और रानी कौवी को पकड़कर उल्लू महाराज के पास ले जाते हैं। उल्लू रानी को अपना सोने का हार मिल जाता है और उल्लू महाराज भूरा कौवा और रानी कौवी को पिंजरे में कैद कर देते हैं। ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। ना तुमने टुनटुनी चिड़िया से झूठ बोलकर ये सोने का हार लिया होता और ना हम इस पिंजरे में कैद हुए होते। के जंगल की है जहाँ टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। टोनी चिड़िया और उसका पति कालू कौवा बहुत ईमानदार थे। वो अपनी मेहनत में विश्वास करते थे। कालू कौवा के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो फसल उगाता था और उन्हें बाजार ले जाकर बेचा करता था। सुनिए जी, घर में प्याज नहीं है। जब आप बाजार जाओगे तब 1 किलो प्याज लेते आना। ठीक है, मैं बाजार से लौटते समय 1 किलो प्याज लेते आऊंगा। कालू कौवा चला जाता है। कुछ देर खेत में काम करने के बाद बाजार चला जाता है। कालू कौवा बाजार आकर अपना ठेला लगा लेता है। कालू कौवा के ठेले के पास टुनटुनी चिड़िया आती है और बोलती है, अरे कालू भैया, क्या हाल है? सब ठीक है ना? और टोनी चिड़िया कैसी है? हाँ टुनटुनी बहन, सब ठीक है और टोनी भी अच्छी है। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मेरा भी हाल भगवान की कृपा से बहुत अच्छा है। लेकिन टुनटुनी बहन, तुम यहाँ, तुम्हें तो सब्जी की दुकान लगाना था ना? हाँ कालू भैया, अगर मैं भी सब्जी लाती तो मुझे भी दुकान लगाना पड़ता, लेकिन मेरे टमाटर खेत से ही बिक जा रहे हैं, जिससे मुझे बाजार का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। टमाटर की खेती? तुम टमाटर की खेती कब से कर रही हो? पहले तो तुम भी धान गेहूं ही उगाती थी। हाँ कालू भैया, पहले मैं भी धान गेहूं ही उगाती थी, लेकिन जब से टमाटर महंगा हुआ है, जब से मैं टमाटर की खेती कर रही हूँ। लेकिन टुनटुनी बहन, टमाटर की खेती में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। नहीं कालू भैया, जितनी मेहनत धान गेहूं को उगाने में लगती है, उतनी ही मेहनत टमाटर की खेती में भी लगती है। तो टुनटुनी बहन, तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? देखो कालू भैया, मेरे हिसाब से आपको टमाटर की खेती करनी चाहिए। टमाटर की खेती में ज्यादा फायदा होता है और बाजार के चक्कर भी नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम कह रही हो तो मैं भी अब से टमाटर की खेती करूँगा। ठीक है कालू भैया, अब मैं चलती हूँ। घर में बच्चे भी अकेले हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाम तक कालू कौवा का सारा अनाज बिक जाता है। कालू कौवा घर की तरफ जाने लगता है। कालू कौवा घर की तरफ जा ही रहा था, तभी उसको टोनी चिड़िया की बात याद आती है और वह एक दुकान से 1 किलो प्याज खरीद लेता है और घर आ जाता है। क्यों जी, आज इतनी देर क्यों हो गई? क्या बताऊं, आज बाजार में ज्यादा ग्राहकी नहीं थी, इसीलिए इतनी देर हो गई। कालू कौवा मन ही मन कुछ सोच रहा था, तभी टोनी कहती है, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था क्यों न हम भी टमाटर की खेती करें। हाँ ये तो ठीक है, मगर धान गेहूं की खेती में क्या परेशानी है? देखो, आजकल टमाटर का डिमांड बहुत हो गया है और टमाटर की कीमत भी बहुत ज्यादा है, जिससे हमें बहुत फायदा होगा। आज तुम्हारी सहेली टुनटुनी चिड़िया बाजार में मुझसे मिली थी। वो भी टमाटर की खेती कर रही है और उसको टमाटर बाजार नहीं लाना पड़ता है, बल्कि उसके खेत में ही उसको अच्छी कीमत मिल जाती है। जब ऐसी बात है तो आप भी टमाटर की ही खेती करो। ठीक है, लेकिन टमाटर की खेती करने में हमें ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हुआ, हम किसी दूसरे से कुछ पैसे उधार ले लेंगे। हाँ तुम सही बोल रही हो, कल हम जाकर कुछ पैसे उधार लाएंगे। सुबह सुबह कालू कौवा पैसे उधार लेने चला जाता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। अरे मीनू बहन, क्या हाल है? सब बढ़िया है ना? हाँ कालू भैया, सब बढ़िया है, तुम अपना बताओ। मेरा भी हाल ठीक है, लेकिन मीनू बहन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन कालू भाई, तुम्हें इस समय पैसे क्यों चाहिए?
मीनू बहन, मैं इस साल सोच रहा हूँ कि टमाटर की खेती करूँ, लेकिन उसके लिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। इसीलिए तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगा। तुम तो जानते ही हो कालू भैया, मैं अपना खर्च बेहद ही मुश्किल से चला रही हूँ। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। कालू कौवा उदास होकर टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। टुनटुनी बहन, तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। मैं तुम्हारी तरह टमाटर की खेती करना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को पैसे दे देती है। कालू कौवा भी अपने खेत में टमाटर लगा देता है। कुछ दिन बाद कालू कौवा के खेत में टमाटर की फसल अच्छी उग जाती है। कालू कौवा अपने टमाटर को बेच देता है और घर आ जाता है। देखो, इस बार टमाटर की खेती करने से हमें बहुत फायदा हुआ है। हाँ, अब आप टमाटर की खेती ही करना। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पैसे लौटा देता है। फिर कालू कौवा टमाटर की ही खेती करता है और अच्छे पैसे कमाता है और टोनी चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और टोनी चिड़िया की वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।